आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ जगदम्बा ने श्री राम को दिया विजय श्री का आशीर्वाद और रावण पर ऐसी रुष्ट हुई कि उसे दिया समूल नाश का श्राप। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं रामायण के इस अनूठे प्रसंग को लेकर, जिसमें श्री राम की भक्ति से खुश होकर माता ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ रावण पर वे इतना रुष्ट हुई कि उसे समूल नाश का श्राप दे डाला। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन और देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन के दौरान उन्हें 108 नील कमल की व्यवस्था करनी होगी, जो कि बड़े ही दुर्लभ हैं। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता की प्राप्ति के लिए विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। तो एक ओर तो श्री राम चंडी देवी का पूजन करने के लिए बैठे, वहीं दूसरी ओर रावण ने भी विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। अब चूंकि दुर्लभ 108 नील कमल फूलों की व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन एक नील कमल को रावण की मायावी शक्ति से गायब कर दिया गया और श्री राम का संकल्प टूटता नजर आने लगा। भय इस बात का भी था कि कहीं देवी माँ रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल करनी असंभव थी। तब भगवान श्री राम को सहज ही स्मरण हुआ कि बचपन से ही उनकी माता उन्हें कमल नयन और राजीव लोचन कहकर बुलाती हैं। तो उन्होंने अपने संकल्प की पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित करने का निश्चय किया और प्रभु श्री राम ने जैसे ही तुणीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी अविरल भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ। वहीं दूसरी ओर रावण के लिए चंडी पाठ चल रहा था। खुद हनुमान जी ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और वहां ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा को देखकर वे सभी ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए और हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उसके एक अक्षर को मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मणों को ये रहस्य समझ नहीं आया और उन्होंने आनन फानन में तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूतिर हरिणी ये था, लेकिन उसमें उन्होंने हा के स्थान पर का उच्चारण करवा दिया। तो भूतिर हरिणी की जगह वो बन गया भूतिर करिणी। भूतिर हरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतिर करिणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ा देने वाली। जब इस मंत्र का बारंबार उच्चारण हुआ तो माँ देवी रुष्ट हो गई और उन्होंने रावण को अपने कुल के साथ अर्थात समूल सर्वनाश का श्राप दे दिया। हनुमान जी ने श्लोक में हा की जगह जो का करवाया था, उसने रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें दोनों श्री राम भी और रावण भी माँ चंडी को प्रसन्न करने के लिए बैठे थे, लेकिन एक में माता ने उन्हें प्रसन्न होकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया और दूसरे को रुष्ट होकर समूल सर्वनाश का श्राप। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय माता दी। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।